Hello everyone, welcome to our channel Target Study Point. मैं नेहा पांडे. The topic is VSEPR theory. VSEPR की फुल फॉर्म होती है वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. ये जो VSEPR है इसको हम हिंदी में बोलते हैं संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत. तो VSEPR की कभी कभी फुल फॉर्म भी एक नंबर में पूछी जा सकती है, तो इसलिए आपको जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी इंग्लिश में याद रखना है वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन. तो इस थ्योरी के बारे में जो भी पॉइंट्स हैं वो इसके नाम में ही छुपे हुए हैं, जिसको मैं आपको बारी बारी से ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर देती हूँ. जो सबसे पहला पॉइंट है VSEPR थ्योरी का वो ये है कि जो वैलेंसी शेल होती हैं, मतलब जो एटम्स जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो वैलेंसी शेल होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर में रहते हैं. तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही दिया हुआ है कि द इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी शेल ऑफ एटम्स आर अरेंज्ड इन पेयर्स. ये पेयर्स जो हैं ये दो टाइप के होते हैं, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर. बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में मैं एक बार आपको बता देती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन मॉलिक्यूल को ले लेते हैं. तो क्लोरीन मॉलिक्यूल में जो है आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें जब ये आपस में शेयरिंग करते हैं तो इनके बीच में ये बॉन्ड बन जाता है. तो ये जो बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं इनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और ये जो बाकी के बचे रह गए हैं इनको बोलते हैं हम लोन पेयर. ये है लोन पेयर. तो सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ये जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ये अपने आप को मॉलिक्यूल में इस तरीके से अरेंज करते हैं कि एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस में रहें. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो पास पास रहेंगे तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, और अगर दूर दूर रहेंगे तो रिपल्शन कम होगा. रिपल्शन जितना ही कम होगा मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा, और अगर रिपल्शन ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो जाती है. थर्ड पॉइंट ये दिया हुआ है कि जो लोन पेयर होते हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल में ज़्यादा स्पेस में रहते हैं. जो वैलेंसी शेल होती है उसमें लोन पेयर जो हैं वो ज़्यादा स्पेस घेरते हैं. जैसे यहाँ लिखा हुआ है लोन पेयर्स ऑक्यूपाइज मोर स्पेस इन वैलेंसी शेल देन बॉन्ड पेयर. क्यों? क्योंकि जो लोन पेयर होते हैं, जैसे कि ये लोन पेयर देख रहे हैं, ये लोन पेयर जो है सिर्फ एक एटम से अट्रैक्टेड है, मतलब एक ही न्यूक्लियस से आकर्षित हैं. लेकिन जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो दोनों ही एटम से शेयर्ड होते हैं. इस वजह से ये दोनों ही एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहते हैं. तो ये 3 पॉइंट थे. उसके बाद नेक्स्ट मैं 4 पॉइंट बताती हूँ आपको. फोर्थ पॉइंट है द रिपल्शन बिटवीन टू लोन पेयर्स आर ग्रेटर दैन दैट बिटवीन अ लोन पेयर एंड अ बॉन्ड पेयर विच इज़ ग्रेटर दैन दैट बिटवीन टू बॉन्ड पेयर्स. मतलब इसका ये है कि जो लोन पेयर होते हैं, मतलब जो एकाकी युग्म होते हैं, इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर. ठीक है. और सबसे कम जो रिपल्शन होता है, सबसे कम जो प्रतिकर्षण होता है वो बॉन्ड पेयर में होता है. मतलब लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन, और उससे भी कम बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है. एंड फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में ज़्यादा रिपल्शन शो करते हैं, प्रतिकर्षण प्रदर्शित करते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो डबल बॉन्ड के कंपेयर में ज़्यादा रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण प्रदर्शित करते हैं. तो ये 5 पॉइंट थे VSEPR थ्योरी के. मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स की वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर में रहते हैं. ये पेयर दो टाइप के होते हैं, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर. उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट था वो ये था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो हमेशा अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस में अरेंज करते हैं, जिससे कि उनके बीच में प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्शन कम हो. जितना कम रिपल्शन होगा मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा. थर्ड पॉइंट ये था कि जो लोन पेयर होते हैं यानी कि एकाकी युग्म होते हैं वो वैलेंसी शेल में संयोजकता कोश में अधिक स्थान घेरते हैं, और बॉन्ड पेयर जो हैं वो कम स्थान में रहते हैं, मतलब कम स्पेस में रहते हैं. क्योंकि जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो दोनों एटम के न्यूक्लियस से आकर्षित रहते हैं, और जो लोन पेयर होते हैं वो सिर्फ एक ही एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहते हैं. एंड फोर्थ पॉइंट ये दिया हुआ है कि जो रिपल्शन होता है वो सबसे ज़्यादा लोन पेयर में होता है,
उससे कम एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और सबसे कम बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो डबल बॉन्ड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में ज़्यादा रिपल्शन शो करते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो डबल बॉन्ड के कंपेयर में ज़्यादा रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण प्रदर्शित करते हैं। तो ये थ्योरी के 5 पॉइंट थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एग्ज़ाम में मोस्टली पूछी जाती है। इसी थ्योरी के बेस पे हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बता सकते हैं। तो वो ज्योमेट्री के बारे में हम किस तरीके से बताते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। जब हमें किसी मॉलिक्यूल की बॉन्ड पेयर्स के बारे में और लोन पेयर के बारे में अगर हमें पता होता है तो हम उसका स्ट्रक्चर यानी कि उसकी जो ज्योमेट्री है उसके बारे में बता सकते हैं। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पता करने के ये दो फॉर्मूले दिए हुए हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के आबंध युग्मों की संख्या जो होती है वो नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम, मतलब जो केंद्रीय परमाणु होते हैं उससे कितने एटम्स जुड़े हुए हैं उनके नंबर्स होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे के साथ में बताती हूँ आपको। जैसे H2O मॉलिक्यूल का हमने एग्जांपल ले लिया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने हैं? नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम। यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ में 2 जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन एटम, तो यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम हो गए 2। एंड ये दूसरा फॉर्मूला दिया हुआ है नंबर ऑफ लोन पेयर पता करने का। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला ये है नंबर ऑफ लोन पेयर। तो फॉर्मूला दिया हुआ है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब जो केंद्रीय परमाणु है सेंट्रल एटम है उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स, मतलब सेंट्रल एटम से कितने एटम जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए हैं 2, प्लस माइनस चार्ज। यहाँ पे कोई आवेश है नहीं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसलिए चार्ज कुछ है नहीं, तो इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ लोन पेयर 2, यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हैं वो भी 2 हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर हैं वो भी 2 हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन एटम को बॉन्ड के साथ जोड़ के दिखाएंगे और जो लोन पेयर हैं उनको इस तरीके से शो करके दिखाएंगे। तो ये H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बन गया। इसके बाद BeCl2 का एग्जांपल बता देती हूँ। BeCl2 में यहाँ पे नंबर ऑफ, पहले बॉन्ड पेयर बताएंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर मतलब जो बेरिलियम है यहाँ पे सेंट्रल एटम है, इसके साथ में 2 जुड़े हुए हैं क्लोरीन, तो यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हो गए 2। एंड नंबर ऑफ लोन पेयर, बेरिलियम का जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि जो बेरिलियम क्लोराइड है यहाँ पे लोन पेयर एक भी नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर हम सिर्फ इसको हम बॉन्ड लगा के लीनियर स्ट्रक्चर बना देंगे क्योंकि यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं है। इसके बाद एक आयन का भी आपको एग्जांपल बता देती हूँ। NH4+ आयन ले लेते हैं। तो NH4+ आयन मतलब अमोनियम आयन। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन एटम के साथ में जुड़े हुए हैं 4 हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हो गए 4। एंड नंबर ऑफ लोन पेयर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/2। नाइट्रोजन के जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं, माइनस 4 यहाँ पे लगा हुआ है प्लस चार्ज। जैसे कि केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि जब पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की कमी को शो करता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस को शो करता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है यानी कि
1, तो यहाँ पे भी लोन पेयर जो हैं वो 0 हैं। तो नाइट्रोजन ये अमोनियम आयन का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बॉन्ड के साथ में जोड़ देंगे और पॉजिटिव आयन शो कर देंगे। तो ये VSEPR थ्योरी के थ्रू जो है किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं जब हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में पता करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।